हेलो एवरीवन। कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा सा काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है या फिर आपके बाल बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा टूट रहे हों। ये सभी हाइपोथायरायडिज्म के लक्षण हो सकते हैं। यह एक तरह की बीमारी है जिसमें हमारे थायराइड ग्लैंड में विकृति हो जाने के कारण यह डिजीज़ हमें हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हेमेंद्र सिंह है और आज आपको मैं बताने वाला हूँ हाइपोथायरायडिज्म के बारे में। मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा हाइपोथायरायडिज्म में क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या-क्या कारण हो सकते हैं हाइपोथायरायडिज्म होने के, और यदि हमें हाइपोथायरायडिज्म को पहचानना है या थायराइड को पहचानना है तो हम क्या-क्या टेस्ट करा सकते हैं, और साथ ही में यदि हमें हाइपोथायरायडिज्म या कोई थायराइड बीमारी है तो उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ये सभी आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। थायराइड के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कैसे ये काम करती है, और यदि इसमें कोई विकार आ जाए या फिर इसमें कोई डिजीज हो जाए तो इसकी वजह से हमारे शरीर पर क्या क्या इफेक्ट इसके पड़ सकते हैं या फिर इसकी क्या महत्वता है हमारी बॉडी में। ये सभी मैंने एक पिछली वीडियो में पूरा थायराइड के बारे में बनाई थी और उसमें सब कुछ समझाया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप जाकर पहले उस वीडियो को देख लें। तो अब बात कर लेते हैं हाइपोथायरायडिज्म की कि हाइपोथायरायडिज्म कैसे होता है। थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम थायरोक्सिन कहते हैं। यह थायरोक्सिन की मात्रा जब बॉडी में कम हो जाती है तो इसको हम हाइपोथायरायडिज्म कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हाइपोथायरायडिज्म में हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यदि हमें हाइपोथायरायडिज्म है तो हमारा वेट बहुत तेजी से बढ़ने लग जाएगा, बॉडी हमारी बहुत ज्यादा थकान में रहने लग जाएगी, डिजीनेस होगी हम लोगों को, डिप्रेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा ठंड लग सकती है, साथ ही में ड्राई स्किन होने लग जाएगी, कॉन्स्टिपेशन भी साथ ही में हमें देखने के लिए मिलता है। कई बार तो ऐसा होता है कि पेशेंट की पूरी जिंदगी एक थकान और डेजीनेस के साथ निकल जाती है और उसको पता ही नहीं चलता कि उसको हाइपोथायरायडिज्म है या फिर किसी तरह की थायराइड की बीमारी है। ये सभी लक्षण यदि आपको लगते हैं तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से परामर्श कर लें। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि यदि हमें ऐसा कुछ लग रहा है तो हम इसके लिए क्या क्या जांचें करा सकते हैं। तो इसके लिए हम टीएसएच लेवल करा सकते हैं, T3 और T4 लेवल हम लोग चेक कराते हैं, जिसमें यदि हमारा टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ मिलता है तो इसको हम हाइपोथायरायडिज्म बीमारी कह सकते हैं। यदि किसी कारण यह टीएसएच लेवल हमारा कम मिलता है तो इसको हम हाइपरथायरायडिज्म कहते हैं। T3 और T4 भी इसकी एक वैल्यू रखते हैं, वो भी अगर ऊपर नीचे मिलते हैं तब भी हम थायराइड की बीमारी को डायग्नोज कर लेते हैं। यदि हम बात करें कि टीएसएच का नॉर्मल टीएसएच का लेवल कितना होता है तो नॉर्मल टीएसएच का लेवल 0.4 से 4 माइक्रो यूनिट तक होता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान इस थायराइड की जो लिमिट है क्या वो यही रहती है या फिर बदल जाती है। तो यदि कोई प्रेगनेंसी है तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो टीएसएच का लेवल है वो हमारा कम रखा जाए, क्योंकि जो थायरोक्सिन है वो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए टीएसएच लेवल हमें कम रखना पड़ता है। यदि कोई फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी है तो उसमें जो नॉर्मल वैल्यू हम लोग रखते हैं वो रखते हैं 0.1 से 2.5 तक। हम कोशिश करते हैं कि 2.5 से नीचे ही टीएसएच लेवल रहे। सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर यदि है तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि 0.76 से 4 माइक्रो यूनिट तक टीएसएच लेवल रहे। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश यही करते हैं कि टीएसएच लेवल जितना हो सकता है अपनी नॉर्मल लिमिट में रहे और अपने निचले स्तर पर रहे, ताकि जो बेबी है उसके ब्रेन का विकास अच्छे से हो पाए। यदि इसके बाद हम लोग बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के लिए जैसा आपने अभी पीछे सुना कि एक थायरोक्सिन हार्मोन्स है जिसकी मात्रा बॉडी में कम हो जाती है, तो सिंपली हम उस थायरोक्सिन को बाहर से पेशेंट की डाइट में ऐड कर देते हैं, जिसको हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहते हैं। अब डिपेंड करता है इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए या ये कितनी mg में हमें लेना चाहिए, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। मैं आपको समझने के लिए सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जो यंगेस्ट पेशेंट हमारे पास आते हैं उनको थायरोक्सिन की जो मात्रा है वो हमें बहुत ज़्यादा कम रखनी होती है, और जो हमारे पास ओल्ड एज पेशेंट आते हैं, जो ओल्ड पेशेंट आते हैं, उनमें हम थायरोक्सिन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा देते हैं। आई होप मैं समझता हूँ इस वीडियो से हाइपरथायरायडिज्म को समझने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी। आपको भी यदि ऐसा लगता है कि इनमें से कोई लक्षण आपके साथ मैच हो रहा है तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी जांच कराएं। साथ ही में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यदि आपको लगता है आपके किसी दोस्त में ये लक्षण दिख रहे हैं तो उसको ये वीडियो भेज दें।
और इस वीडियो को हमारी लाइक जरूर कर दें।